तो लो भाई, आज का वीडियो अपना होने वाला है 2026 वाले मारुति स्विफ्ट VXI का। आप सभी लोगों की तरफ से नेक्स्ट लेवल डिमांडेड वाला ये वाला वेरिएंट हो जाता है, और भाई ये वेरिएंट जो है नेक्स्ट लेवल वैल्यू फॉर मनी वाला भी हो जाता है। इस पर्टिकुलर गाड़ी में दो तीन चीज़ें एसेसरीज की भी लगी हुई है, वो सब कुछ भी अपन लोग वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। प्लस इससे ऊपर वाला जो वेरियंट आ जाता है ना VXI ऑप्शनल, जो कि मेरा पर्सनल स्विफ्ट से रिलेटेड एक बेस्ट वाला वेरियंट हो जाता है, वो अपनी अपनी एक चॉइस रहती है। तो भाई VXI ऑप्शनल में और यहाँ पे VXI में और VXI ऑप्शनल में क्या कुछ चीज़ों का डिफरेंस हो जाता है, वो भी अपन लोग ना साइड बाय साइड कवर अप करते रहेंगे। लेटेस्ट वाली क्या प्राइस गाड़ी की हो जाती है, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सब कुछ अपन लोग कवर अप करने वाले हैं आज के इस वाले वीडियो में। हाँ, कलर ऑप्शन वाली डिटेल भी, CNG, पेट्रोल, ऑटोमेटिक वाली डिटेल भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाली है। तो बने रहना भाई एंड तक के लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ भाई करके जाना है। पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। स्विफ्ट लवर्स के लिए अपने चैनल पे ना बहुत ही जल्दी एक स्विफ्ट से रिलेटेड बड़ी बड़ी वाली गुड न्यूज़ आने वाली है, तो जल्दी से जल्दी भाई सब्सक्राइब कर लो एंड जुड़ के पार्ट ऑफ फैमिली भाई बन जाओ। अपने 3 चैनल हैं इन टोटल में, ये है मेरा मेन चैनल, और मेन चैनल पे आप लोगों की एक ड्यूटी है, छोटा सा टास्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ भाई, इतना तो दे ही सकता हूँ ना अपनी फैमिली को। तो भाई जल्दी से जल्दी 200 के फैमिली डन करवा दो, है ना। 192 के अराउंड हो चुका है शायद से, उससे भी ऊपर हो चुका होगा। तो 200 के जल्दी से जल्दी, 8000 है यार, जल्दी से करवाओ, फिर कुछ बड़ा अपन प्लान करते हैं, है ना। तो ये भी बात आ जाती है। प्लस डिस्क्रिप्शन में स्विफ्ट से रिलेटेड स्पेशली की चेन या फिर रिमोट के जो कवर हैं, वो काफ़ी कुछ ऑप्शन में टैग कर रहा हूँ, तो वो भी आप लोग वहाँ से ना परचेज कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं भाई आज का अपना ये वाला मोस्ट डिटेल्ड वीडियो। लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हो जाए। तो देखो, इस पर्टिकुलर वेरिएंट में चाबी जो आपकी रहती है वो नॉर्मल अपना रेगुलर वाला रहता है, जैसे कि आपको वैगनार में भी अवेलेबल रहती है। स्विफ्ट की जो स्पेशल वाली जो चाबी रहती है ना भाई, या फिर आपको लोअर वेरिएंट्स ऑफ विक्टोरियस में भी शायद से वही वाली मैनुअल की अवेलेबल रहती है। कुल मिलाकर के इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आ जाते हैं ना VXI ऑप्शनल में, तो वहाँ पे आपको रिमोट अवेलेबल हो जाता है। 2 रिमोट अवेलेबल वहाँ पे हो जाएंगे, और इंजन स्टार्ट स्टॉप भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ इस गाड़ी में जो लगा हुआ है, ये जो फॉग लैंप है, ये ओनली एंड ओनली यहाँ पे तो एसेसरीज है, बट वेरिएंट है जिसके साथ में ये फॉग लैंप आपको अवेलेबल रहेगा ना, वो रहता है ओनली इन टॉप वेरिएंट है। जो ZXI प्लस वाला वेरिएंट यहाँ पे रहेगा ना, स्विफ्ट लाइनअप स्टार्ट होता है देखो LXI से, फिर ये आ जाता है आपका सेकंड बेस वेरिएंट VXI, देन इससे ऊपर आ जाएगा VXI ऑप्शनल, देन उसके बाद आ जाता है ZXI, और ZXI प्लस हो जाता है आपका टॉप एंड वेरिएंट। इस टाइप से कुछ ही आपका वेरिएंट वाली डिटेल है। ड्यूल टोन, सिंगल टोन, कलर ऑप्शन में भी यहाँ पे ना डिफरेंस अकॉर्डिंग टू टॉप वेरिएंट्स में आ जाता है। इन टोटल इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ स्विफ्ट VXI में ना इन टोटल आपको 7 कलर ऑप्शन मिल रहे हैं। टोटल 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। ब्लैक भी मिल जाता है, ब्लैक भी मिल जाता है भाई, जो आपकी मेजर वाली डिमांडेड कलर है ना स्विफ्ट में। तो यहाँ पे ब्लू भी है, एक ऑरेंज टाइप का टोन भी आ जाता है, देन रेड भी है, ब्लैक भी है, ये वाइट भी है, सिल्वर भी है, और एक ग्रे टाइप का टोन आ जाता है, जिसके साथ अपना चैनल पे स्विफ्ट VXI ग्रे कलर के साथ ही मैंने ना EMI वाला वीडियो भी ऑलरेडी इससे पहले अवेलेबल कर दिया है, तो वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उस टाइप से भाई कुछ हेडलैम्प आपका ये रहेगा, ये रहा प्रोजेक्टर यहाँ पे मिल जाता है, देन ये नीचे आ जाता है अपना इंडिकेटर वाला पार्ट। DRL इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं, क्रोम की एक स्ट्रिप आ जाती है जो कि थोड़ा सा अच्छा लुक प्रोवाइड कर देती है, और ये ना प्रॉपरली आपको डार्क वाले थीम के साथ अवेलेबल हो रहा है, तो कोई टिंट करवाने की दिक्कत है ही नहीं। और उसके साथ बल्कि ना हेडलैम्प आपका डैमेज होने का भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस टाइप से कुछ ही आपका फॉग लैंप यहाँ पे रहेगा, जो कि पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है। ये रहा, ये पूरी केसिंग चेंज हो जाती है। इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे लगभग 5000 रुपये, अगर आपको शोरूम से इंस्टॉल करवाना है। नहीं तो आफ्टर मार्केट में तो भाई काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर की भी ऑप्शन है, बड़े साइज़ का भी इंस्टॉल प्रोजेक्टर ना आप इसमें आफ्टर मार्केट में करवा सकते हो। प्रॉपर ये केसिंग के साथ वो वाला पार्ट अवेलेबल रहेगा। ये है मैट ब्लैक, ये जो नीचे लिप वाला पार्ट है ये भी मैट ब्लैक है, बट जो आपका जो ग्रिल है ये मिल रहा है भाई यहाँ पे पियानो ब्लैक। नंबर प्लेट का होल्डर भी इसी पर रहेगा, हॉर्न के बजर भी यहाँ से विजिबल है, तो ये पियानो ब्लैक है। काफ़ी कुछ एसेसरीज ग्रिल से रिलेटेड भी आपको शोरूम से ही अवेलेबल हो जाती है। बढ़िया वाला ओवरऑल सेटअप ये हो जाएगा। देन आ जाता है सुजुकी का यहाँ पे लोगो, बोनट वगैरह कुछ आपका इस टाइप से भी एक बार अपन ओपन करके भी देख लेंगे। एसेसरीज वाला पार्ट वो रहा भाई, एसेसरीज वाली शॉप सारे के सारे मारुति शोरूम पे ये इस टाइप से सेटअप अवेलेबल रहता है। देन आपका जो रेगुलर अपने वाइपर आते हैं, वाइपर वॉशर वगैरह सेटअप है वो रहेगा ही। CNG ये नहीं, ये है ओनली एंड ओनली पेट्रोल वाली गाड़ी। यहाँ पे आपको CNG और पेट्रोल दोनों का ऑप्शन रहेगा, यानी कि ओनली पेट्रोल और पेट्रोल प्लस CNG वाला ऑप्शन भी आप लोग ले सकते हो। CNG के अकॉर्डिंग पावर और टॉर्क वाला नंबर जो है वो कम हो जाता है, तो ये भी बात है। देन साइड फेंडर पे यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर अवेलेबल है नहीं है। इससे नीचे वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे ना फेंडर पे इंडिकेटर आएगा। VXI में
ये आपका जो ORVMs है इसी के ऊपर ही ना LED वाला टर्न इंडिकेटर आपको अवेलेबल हो जाता है। बॉडी कलर ये भी काफ़ी बढ़िया है। देन टायर सेटअप देख लेते हैं। तो भाई टायर इस पर्टिकुलर गाड़ी में ये तो है भाई आपका MRF CAT, ये कोई भी ब्रांड आपका चेंज हो सकता है, लॉट टू लॉट डिपेंड करेगा। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में भी, इससे ऊपर में भी VXI ऑप्शनल में भी, यानी कि बेस 3 वेरिएंट जो रहते हैं ना स्टार्टिंग वाले, वहाँ पे आपको स्टील रिम अवेलेबल रहती है। जो 2 वेरिएंट हो जाते हैं ZXI और ZXI प्लस, वहाँ पे अलॉयज आ जाते हैं। और टायर जो है वो भी आपका ना, जैसे ये R14 मिल रहा है स्टील रिम में, 3 वेरिएंट में R14 मिल रहा है। टॉप 2 वेरिएंट में, टॉप के 2 वेरिएंट में आपको मिलेगा 15 इंच का रिम साइज़, तो वो R15 हो जाता है। टायर की ग्रेडिंग यहाँ पे आ रही है 165/80 R14, ये है 165 नंबर का। टॉप 2 वेरिएंट्स में R15 और 185 नंबर का चौड़ा टायर भी आपको मिल जाता है। तो ये भी एक थोड़ा सा ना चेंजेस हो जाते हैं 3 वेरिएंट्स में, VXI ऑप्शनल में और LXI में सेम यही 165/80 R14 टायर नंबर का आपको टायर, ये स्टील रिम वाला विथ ये व्हील कवर्स अवेलेबल रहता है। बेस में शायद से व्हील कवर अवेलेबल नहीं रहते, ऐसा भी एक कुछ यहाँ पे चीज़ें रहेगी। आगे में 2 डिस्क है, पीछे में ड्रम है, मड फ्लैप, ये भी शायद से पार्ट ऑफ एक्सेसरीज़ ही रहता है। ये वाली जो स्ट्रिप है ये भी यहाँ पे ना पार्ट ऑफ एक्सेसरीज़ ही आपका रहने वाला है। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे नहीं है क्योंकि रिमोट यहाँ पे नहीं रहता। तो इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आगे के दोनों ही डोर्स पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी अवेलेबल हो जाएगा। 37 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे आपको ये रहने वाला है। और पियानो ब्लैक का यूज़ ये रहा। देन ये आपका जो स्पॉइलर है ये भी पार्ट ऑफ एक्सेसरीज़ है, इसके लिए भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा भाई पियानो ब्लैक में। ये रहा हाई माउंट स्टॉप लैंप, इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको डिफॉगर भी अवेलेबल हो रहा है। एंटीना भाई अपना कुछ इस टाइप से तो ये रहेगा। देन ये रहा आपका कुछ इस टाइप से बूट का डोर, 1 2 3 4 आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर भी अवेलेबल हो जाते हैं। नीचे नंबर प्लेट आ जाएगी, रिफ्लेक्टर आ जाता है इस टाइप से कुछ। ये LED में ही, LED प्लस हेलोजन कॉम्बिनेशन में ही टेल लैम्प भी आपको अवेलेबल रहेगा। ये स्ट्रिप वाला पैटर्न यहाँ पे भी है, स्विफ्ट की मार्किंग है। वेरिएंट की कोई भी डिटेल यहाँ पे नहीं रहती, ना ही ऑटोमेटिक मैनुअल की भी कोई मार्किंग यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। चलो अब बूट भी देख लेते हैं। तो 265 लीटर का, 265 लीटर का ये आपको बूट स्पेस अवेलेबल हो रहा है। पार्शियल ट्रे भी आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिल जाएगी। सेम साइज़ का आपको ये स्टील रिम अवेलेबल हो रहा है, स्टेपनी स्पेयर व्हील वाला भी। तो ये कुछ स्टेप्स है। बाकी बूट लैंप यहाँ पे नहीं है, लगवा सकते हो अगर आपको नीड उसकी है तो आप हेलोजन वाला ही कंपनी से इंस्टॉल करवा सकते हो। ये डोर हैंडल यहाँ पे ये आपका इस टाइप से सेटअप आ जाएगा। अंदर चलते हैं, उससे पहले अपन लोग साइड प्रोफाइल वाली जो ओवरऑल डिटेल्स हैं वो गाड़ी की चेक कर लेते हैं पहले ना, क्या कुछ ओवरऑल सेटअप यहाँ पे रहेगा। तो भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर, 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। बूट स्पेस 265 लीटर का था। सिटिंग कैपेसिटी यहाँ पे भाई वही आपका 5 सीटर वाली ही रहती है। व्हील बेस जो है स्विफ्ट का वो रहता है अपना 2450 mm का, 2450 mm का टोटल आपका व्हील बेस है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे रहता है 163 mm का, 163 mm का टोटल आपका ग्राउंड क्लियरेंस ये रहने वाला है। नाउ इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो भाई आपको पता ही है, जैसा कि अपडेट के साथ ऑल न्यू Z सीरीज़ का इंजन यहाँ पे अवेलेबल हुआ था। 1.2 लीटर Z12E सीरीज़ का विथ आइडल स्टार्ट स्टॉप सेटअप यहाँ पे है ही। और जो सेफ्टी वाले फीचर्स हैं वो अपन लोग अभी इंटीरियर में कवर अप कर लेंगे। 3 सिलेंडर ये इंजन रहने वाला है। मैक्सिमम पीक पावर जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो है भाई 81.58 PS का, 81.58 PS, 81.58 PS का पीक पावर है। और 111.7 Nm का टोटल आपका ये टॉर्क रहेगा, 111.7 Nm। ठीक है, ऑल डिटेल डन। ये वाला भी इंजन स्पेसिफिकेशन वाला भी। फ्यूल इकोनॉमी की अगर अपन बात करते हैं ना तो आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो। नॉर्मल जो आपका मैनुअल वाला सेटअप रहेगा वहाँ पे लगभग 24-25 के अराउंड, और जो ऑटोमेटिक वाला सेटअप है वहाँ पे यहाँ पे ना उल्टा होता था, यहाँ पे ज़्यादा है ऑटोमेटिक के साथ। तो ये वाली भी अपनी पूरी डिटेल ऑल डन हो जाती है। नाउ सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे भाई 6 एयरबैग आपको एज स्टैंडर्ड है, बेस टू टॉप 6 एयरबैग ही अवेलेबल रहेंगे। देन आइसोफिक्स चाइल्ड सीट भी अवेलेबल हो जाती है, ESP भी मिल जाता है। देन आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, हिल होल्ड असिस्ट भी आपको अवेलेबल हो जाता है। और स्क्रीन का जो साइज़ है वो देख लेते हैं। इंटीरियर में चलते हैं कैसा कुछ सेटअप ये रहेगा। ये आ गया भाई आपका डोर पैनल कुछ इस टाइप से है, जहाँ पे आपके सारे पावर विंडो से रिलेटेड कंट्रोल आ जाते हैं। नीचे यूटिलिटी स्पेस है, 4 स्पीकर आपको अवेलेबल यहाँ पे हो रहे हैं। ये स्टीयरिंग कवर, देन ये जो सीट कवर है ये भी सब कुछ आपको पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इस गाड़ी में जो भी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को
दिखा दी है। व्हील कैप जो है वो आपको गाड़ी के साथ अवेलेबल हो रहा है। तो फॉग लैंप है, ये सीट कवर है, ये वाला स्टीयरिंग कवर है, देन ये वाली जो क्लैडिंग है, ये सब कुछ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है। ये रहा ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच, ये रहा ऊपर के साइड पे ट्रैक्शन कंट्रोल वाला स्विच, बीम कंट्रोलर लेवल जो आपका ये सारा तीनों ही पैडल, देन ये जो छोटू सा आपको मैट दिख रहा है भाई, ये भी यहाँ पे पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है। अच्छा पार्ट है, छोटा सा है और ट्रे टाइप है ये ना। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको गाड़ी का की लगना है, कीलेस वाला सेटअप यहाँ पे नहीं है। और अगर जैसे ये वाले सीट कवर तो आपके पार्ट ऑफ एसेसरीज है, बट अगर अपन देखते हैं ना गाड़ी के साथ कौन सा रहेगा, तो गाड़ी के साथ यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट ही अवेलेबल रहती है। फैब्रिक सीट आपको अवेलेबल है, शायद से टॉप वेरिएंट में ही लेदर सीट अवेलेबल रहती है। बाकी के जितने भी वेरिएंट है ना स्विफ्ट के, सभी में आपको फैब्रिक सीट ही अवेलेबल हो रही है। ये वाला जो स्क्रीन है ये भी आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स में, जैसे ये VXi है, यहाँ पे भी ये मिल रहा है। पहले लाइट ऑन कर लेते हैं, जितनी भी है जैसी भी है। तो भाई ये है आपका 17.78 सेंटीमीटर का, 17.78 सेंटीमीटर का इसका साइज़ आपका सेंटीमीटर में रहने वाला है। सारी चीज़ें यहाँ पे है। वॉइस कमांड का भी एक स्विच यहाँ पे मिल रहा है इस टाइप से कुछ। ये आपका AC वाला सारा कंसोल रहेगा। इससे ऊपर वाले वेरिएंट में भी सेम यही सेटअप है। देन ये आपका हज़ार्ड का स्विच आ जाता है, AC इवेंट्स सेंटर वाला। कहीं पे भी कोई सॉफ्ट प्लास्टिक या फिर सॉफ्ट वाला कोई ना लेदर वाला यूज़ डैशबोर्ड पे नहीं रहने वाला, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक ही यहाँ पे रहेगा। इस टाइप से भैया अपना स्टीयरिंग व्हील है, हल्का फुल्का फ्लैट बॉटम टाइप ये आपको मिल जाता है। ये रहे सारे कॉल पिक ड्रॉप वाले सारे स्विचेस, और ये है अपना स्क्रीन से रिलेटेड सारे के सारे स्विचेस। एक बार हॉर्न भी सुन लेते हैं। इस टाइप से भैया कुछ आपका हॉर्न रहेगा, बाकी सब कुछ वही आपके लीवर वगैरह जो रहते हैं, हेडलैम्प वगैरह के एंड ऑल। और जो आपका MID है वो भी सारे ज़रूरत के सारी चीज़ों के साथ, ज़रूरत के सारे फीचर्स के साथ ही अवेलेबल हो रहा है। ये वाली जो गाड़ी है अपना, ये है मैनुअल, तो 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड आपको ऑटोमेटिक AGS के साथ भी अवेलेबल ये रहती है गाड़ी। एक सॉकेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा 12 वोल्ट का, जिसमें कि आप अपना जो भी डैश कैम वगैरह लगाना है, और एक USB टाइप ये आपको सेटअप यहाँ पे रहने वाला है। वायरलेस चार्जिंग वाला पैड आपको मिलता है इन टॉप एंड वेरिएंट। 2 कप होल्डर आगे के साइड में है। देन आर्म रेस्ट भी यहाँ पे पार्ट ऑफ एक्सेसरीज आप खरीद सकते हो आफ्टर मार्केट में। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आर्म रेस्ट के ऑप्शन जो है ना अच्छे वाले विथ यूटिलिटी स्पेस वो मैं टैग कर रहा हूँ, तो वो आप लोग लगभग 3-1 हज़ार रुपये का आता है, 3,000-3,200 रुपये का। तो यहाँ पे आप आर्म रेस्ट भी इंस्टॉल करवा सकते हो, और वो ईजी पार्ट है, खुद ही इंस्टॉल घर में कर सकते हो ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद। ये आ गया आपका हैंड ब्रेक। तो कुछ इस टाइप से ये आपका ओवरव्यू बनेगा न्यू स्विफ्ट का। जो IRVM है ये मैनुअली एडजस्टेबल है इस टाइप से। वैनिटी यहाँ पे अवेलेबल है विदाउट लाइट, तो पैसेंजर साइड पे वैनिटी है, यहाँ पे कोई भी ये टिकट होल्डर आपको एक अवेलेबल हो जाता है। बाकी जो डोर हैंडल है वो 3 जगह पे है ड्राइवर साइड के अलावा में। अब चलते हैं गाड़ी के रियर में, फिर अपन लोग कवर अप कर लेते हैं प्राइसिंग और प्राइस डिटेल के साथ कर देते हैं वीडियो एंड। ये जो विक्टोरियस है ये भी ना VXi वाला वेरिएंट है, इसका भी वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी। अब आ जाते हैं भाई रियर में। ये वाली जो सीट है ये बिल्कुल पूरा पीछे हो रखी है ना, और देखो ये कट जो है ये बिकॉज ऑफ एयर बैग है। देन रियर में जो हेडरेस्ट है ये फिक्स्ड वाले आपको सेटअप रहेगा, कोई आर्मरेस्ट भी पीछे में नहीं है। 3 पॉइंट पे आपको ये पीछे में सीट बेल्ट भी अवेलेबल हो रहा है। और जो कंप्लीट लुक है मतलब वही है यार, एक 2 अडल्ट और एक कमज़ोर अडल्ट भी आप काउंट कर सकते हो। बाकी इनफ है 3 लोगों के लिए भाई। स्विफ्ट वाली स्पेस आपको मिल जाती है। रियर का डोर पैनल भाई कुछ इस टाइप से ये आपका सेटअप रहेगा। तो भाई अब आती है बात प्राइसिंग की, प्राइस डिटेल। यहाँ पे जो है ये अपन ने जो वीडियो कवर अप करा, वीडियो में कार कवर अप करी, VXi मैनुअल ओनली पेट्रोल ऑन रोड जयपुर के लिए आपको कॉस्टिंग रहेगी 7.91, 7,91,000 रुपये। 7.91 ऑन रोड जयपुर की अपनी प्राइसिंग थी। बाकी मारुति की सभी कार्स में ना हर मंथ के अकॉर्डिंग में एक ऑफ़र जो चलता है वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आप लोगों को मिल ही जाएगा। लगभग 10,000 15,000 यही चलता है। जैसे सपोज़ विक्टोरिया से 10,000 15,000 10,000 15,000, तो वो वाली बात यहाँ पे आ जाती है। तो वो ना गाड़ी के लिए स्पेसिफिक एक ऑफ़र हर मंथ जो अमाउंट चेंज होता है वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। बाकी 7.91 ऑन रोड जयपुर इस गाड़ी का प्राइस था। तो ये हो गई भी अपनी ऑल डिटेल डन, सब कुछ आप लोगों को मिल चुका है। अब कर देते हैं ये वाला वीडियो अपना यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल रात को 9 बजे अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों को भी आपकी गाड़ियों का भी टेक केयर, बाय बाय।